फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्स लीगम। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे द सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस एंड विक्टिमोलॉजी RGNUL, that is Rajiv Gandhi National University of Law, is opening job post for field investigators। दो इस सेंटर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो द सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस एंड विक्टिमोलॉजी, that is CCV, has been established at RGNUL with the aim to contribute toward the fundamental and applied research and action in the field of criminology, criminal law, criminal justice, victim justice and victimology. The center is executing the project। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये सेंटर की बात थी। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं तो कि आप जानते हैं पिछले 70 दशकों में स्वतंत्रता से भारत बहुत ऐसे एक्ट से प्रभावित हुआ है, जैसे कि लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज, स्ट्रेटेजिक टेररिज्म एमर्जिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, राइट विंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट। In the face of such opposition, the response of our nation state has been strong-handed। हमारे नेशन का रिस्पॉन्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है और रिजाइलेंट रहा है। thoroughly ensuring that our constitutional and social fabric remains intact। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल फैब्रिक तब भी इंटैक्ट हुए हैं। The problems of radicalization, however, does not end here, and threats from various quarters remain ever present। एक क्वेश्चन, एक डिस्कोर्स चलता आ रहा है या एक क्वेश्चन चलता आ रहा है, why does an individual get radicalized, मीन्स कि क्यों एक व्यक्ति कट्टरपंथी हो जाता है। और साथ ही ये क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और भी है कि हाउ कैन द सेम बी प्रिवेंटेड, कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एनी एंडेवर टू आंसर दीज क्वेश्चंस in the Indian context requires a systematic and in-depth examination of। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इंडिया में हमें in-depth एग्जामिनेशन करना होगा ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो लीगल एंड साइको सोशल रियलिटीज़ को हमें एग्जामिन करना होगा। इट इज़ दिस एग्जामिनेशन दैट द प्रपोज्ड स्टडी सीक्स टू अंडरटेक द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस एग्जामिनेशन में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ द फंडिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फंडिंग एजेंसी है। इस स्टडी का एम है कि अंडरस्टैंड, समझना कि ये प्रोसेस, कट्टरपंथी का प्रोसेस होता क्या है, डी रेडिकलाइजेशन, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, एंड रिलेटेड मेजर्स विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, और रिलेटेड मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं कुछ एविडेंस से। तो इस जॉब पोस्ट के बारे में हम बात कर लें तो राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ इज़ लुकिंग टू एंगेज 2 पार्ट टाइम फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। 2 पार्ट टाइम फील्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, who have the skills and experience of working on challenging issues and are also ready to carry out extensive field work in this regard। रेमुनरेशन क्या होगा? रेमुनरेशन आपको प्रोपोर्शनेट रेमुनरेशन आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ट्रैवल एक्सपेंडिचर जो फील्ड वर्क पे इंकर्ड किया जाएगा उसको एडिशनली पे किया जाएगा। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट क्या होगा? द ड्यूरेशन ऑफ द असाइनमेंट शैल बी फॉर मिनिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 weeks, फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 weeks, बट मे बी एक्सटेंड एज पर द, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी तो आपकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जाएगा। तो और एलिजिबिलिटी की बात कर लें, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा एज आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपने क्या कॉलेज के दौरान आपको कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
दोज प्रीवियस एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क इन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन। वही चीज़ की प्रेफरेंस उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साउंड नॉलेज ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च होना चाहिए। एप्लीकेंट जो हैं वो मुंबई और पुणे के होने चाहिए, और आपको मराठी लैंग्वेज लगभग कन्वर्जेशन के लिए आनी चाहिए, इन एडिशन टू द हिंदी एंड इंग्लिश। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपको कलेक्ट करना होगा प्राइमरी डाटा फील्ड वर्क से। आप विजिट करने, आपकी इच्छा होनी चाहिए, प्लेस्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द व्हेन आइडेंटिफाइड, आपको वहाँ पे प्लेस टू प्लेस विजिट करना होगा, फील्ड वर्क करना होगा, प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना होगा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, डाटा का जो कलेक्ट किए रहेंगे उसका कोडिंग एंड एनालिसिस करना होगा, और आपको एडिशनली वर्क के लिए जो प्रोजेक्ट में इंक्लूड होंगे उसके लिए एक्टिविटी करने के अदर एक्टिविटी करने को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको 23 जनवरी से पहले इसके लिए एप्लीकेशन करना होगा। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, आपको इसमें एप्लीकेशन में अपनी CV सबमिट करनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड मोटिवेशन मैक्सिमम 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आपको CV के साथ एक्सप्लेन करना होगा, एंड द राइटिंग सैम्पल दैट इज़ पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड सोल ऑथरशिप टू, यहाँ कहाँ पे आपको सेंड करना होगा? इस लिंक पे ccv@rgnul.ac.in with the subject application for field investigator, status of radicalization in India, and exploratory study of prevention or remedies। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप एक बार सिलेक्टेड हो जाते हैं तो द कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर सिलेक्शन वाया ईमेल। और कांटेक्ट के लिए, कांटेक्ट कहाँ से कर सकते हैं आप? तो इसके लिए गिवन लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से रिडायरेक्ट उनके पेज पे हो सकते हैं।